सो दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट यूज स्टेट हुक कि हम किस तरह यूज स्टेट हुक को अपने स्क्रीन के ऊपर किसी भी वैल्यूज़ को अगर चेंज होती हुई वैल्यूज़ को किस तरह हम रेंडर कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट कि हम लाइव किस तरह वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं। तो अभी हम इसको सीखते हैं। तो सबसे पहले जो हमारे पास यूज स्टेट का जो वो कॉन्सेप्ट था वो यही था कि इट्स अ वेरिएबल काइंड ऑफ थिंग, जिस तरह वेरिएबल को हम चेंज कर सकते हैं अगर लाइफ टाइम में रियल टाइम में, उसी तरह हम यूज स्टेट हुक का इस्तेमाल करके किसी भी वैल्यूज़ को स्क्रीन के ऊपर रेंडर करा सकते हैं रियल टाइम के अंदर। तो इसी तरह इसका जो सिंटैक्स होता है वो होता है कॉन्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट्स और इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहाँ पर जो ब्रैकेट्स में आता है वो एक डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। अभी हम इंटीजर्स के साथ काम करेंगे तो हम वैल्यू क्या रखेंगे, तो हम ज़ीरो रख सकते हो। अगर तुम्हें टू से स्टार्ट करना है तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू तुम्हारी 2 हो जाएगी, और इसी तरह जो भी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगी वो यहाँ पे तुम्हारे पास आ जाएगी। और जो स्क्वायर ब्रैकेट्स में तुम क्या लिखोगे, दो वैल्यूज़ आएंगी यहाँ पे। नंबर 1 वैल्यू क्या होगी यहाँ पे कि जो एक्चुअल वैल्यू होगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं काउंटर होगा तो काउंटर वेरिएबल को चेंज किया जाएगा, और दूसरे नंबर पर जो चीज़ होगी वो होगा उसका फंक्शन, जो अगर होगा सेट काउंटर। तो काउंटर क्या तुम्हारे पास एक वेरिएबल है, और तुम्हारे पास जो सेट काउंटर है वो एक फंक्शन है उस वेरिएबल को चेंज करने के लिए। अगर मैं फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे रिटर्न कराऊँ जे एस एक्स आर्ग्यूमेंट को फ्रेगमेंट को, और यहाँ पे एक मैं डिव बनाऊँ, उस डिव के अंदर मैं पी टैग लगाऊँ, पी टैग के अंदर यहाँ पे मैं काउंटर को अगर मैं रिटर्न करूँ तो आपको क्या रिटर्न होते हुए मिलेगा, यहाँ पे एक ज़ीरो रिटर्न होते हुए मिलेगा। अगर मैं इसको मैं H1 टैग में लगा दूँ ताकि नज़र आए साफ सुथरा, तो यहाँ पे क्या देख सकते हो कि यहाँ पे ज़ीरो तुम्हें रिटर्न हो रहा है, ज़ीरो रिटर्न हो रहा है क्योंकि ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी। अगर मैं इस काउंटर को काउंटर प्लस 1 लिखूँगा तो तुम्हारे पास क्या रिटर्न होना चाहिए, 1 रिटर्न होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो तुम्हारे पास वेरिएबल, जो तुम्हारे पास एक्चुअल वेरिएबल है वो काउंटर है। अगर हम इसको रियल टाइम में चेंज कराना चाहते हैं तो फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पर एक लिखूँ, यहाँ पर एक बटन लिखूँ, बटन में लिखूँ अपडेटिंग नाम है वेरिएबल का, अपडेटिंग नाम है बटन का, और यहाँ पे मैं एक ऑन क्लिक फंक्शन लगाऊँ। जो ऑन क्लिक फंक्शन क्या करेगा तुम्हारे पास, वो क्या करेगा, सेट काउंटर में क्या करेगा, काउंटर प्लस 1 कर देगा। सेट काउंटर क्या करेगा, सेट काउंटर एक फंक्शन है जो कि क्या काम करेगा, वो काउंटर को लेगा और उसके अंदर एक +1 कर देगा। अगर मैं यहाँ पे इसको देखूँ, अपडेटिंग 1 2 हो गया, 3 हो गया, फिर क्या हो रहा है तुम्हारे पास एक +1 हो रहा है। इसी तरह अगर मैं माइनस का चाहूँ तो मैं माइनस का भी कर सकता हूँ। यहाँ पे अगर मैं ऐसे कॉपी करके आगे पेस्ट करूँ और यहाँ पे लिखूँ माइनस, और यहाँ पे अपडेटिंग माइनस करूँ, तो यहाँ पे क्या दिखने को मिलेगा हमें कि यहाँ पे एक कम हो रहा है और यहाँ से एक बढ़ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि तुम्हारे पास एक रियल टाइम में डेटा चेंज हो रहा है। तुम्हें बार बार वैल्यूज़ को अपने हाथ से चेंज करना, हार्ड कोड नहीं करना पड़ेगा, बल्कि बटन के ज़रिए तुम एक वेरिएबल को या वैल्यूज़ को तुम यहाँ पे चेंज करा सकते हो। तो इसी तरह अगर ये तो हमारे पास एग्जांपल हो गई काउंटर की, इंटीजर की। अगर इसी तरह मैं बात करूँ कि हमने किस तरह एक एरे को चेंज करा सकते हो, तो एक एरे को हम यहाँ पे देख लेते हैं। मैं इसको ऐसे ही रख लेता हूँ, इसको हम ऐसे ही रखेंगे, और इसी तरह हम इसको कॉपी करेंगे और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे लिखेंगे फ्रूट। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ फ्रूट्स, और यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, सेट फ्रूट्स, और यहाँ पे एक एरे ले लेते हैं, और एरे में क्या होने वाला है, 2 फ्रूट्स के नाम लिखना, ऑरेंज, और यहाँ पे क्या लिखूँगा, मैंगो ले लेता हूँ। तो हमें यहाँ पे क्या देखने को मिलता है, अगर मैं इसको क्या करता हूँ, इसको अभी के लिए मैं इसको वो कर देता हूँ, कमेंट डाउन कर देता हूँ। और अगर हम अब इसको देखें, फ्रूट्स है हमारे पास, तो अगर हम इसको चाहें, अगर हम मैप करेंगे, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आता है मैपिंग का, क्योंकि हम इस वीडियो में 2 और कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं, एक मैपिंग होगा और एक तुम्हारे पास स्प्रेड ऑपरेटर होगा। बेसिक वीडियो है यूज स्टेट की, लेकिन यूज स्टेट में ये काम बहुत ज़्यादा आते हैं, तो इनके बगैर मैं यूज स्टेट समझा नहीं सकता, इसलिए मुझे इनकी ज़रूरत पड़ेगी। और मैं क्या करूँ, यहाँ पे फ्रूट्स में यहाँ पे लूँ कि फ्रूट्स तुम्हारे पास डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो कि एक एरे है। अगर यहाँ पे एक एरे ना होता तो ये मैप तुम्हारे पास काम नहीं करता। मैं यहाँ पे मैप के अंदर 2 आर्ग्यूमेंट पास करने वाला हूँ, एक होगा फ्रूट जो कि एक्चुअल वैल्यू होगी, और दूसरा क्या होगा, इंडेक्स वैल्यू जिसकी होगी। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कराऊँ और मैं यहाँ पे लिखूँ रिटर्न, और यहाँ पे तुम्हारे पास एक पी टैग लगाऊँ, बल्कि H1 टैग लगाता हूँ यहाँ पे भी वापस से, और इसमें हम क्या रिटर्न करने वाले फ्रूट रिटर्न करने वाले हैं। और उसके आगे ही ना मैं यहाँ पे एक H2 लगाता हूँ, H2, और मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, इसका इंडेक्स रिटर्न कराने वाला हूँ। हम यहाँ पे लगा लेते हैं JSX फ्रेगमेंट, ताकि तुम्हारे पास कोई एरर ना दे। और यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, ऑरेंज जो है वो 0th इंडेक्स के ऊपर है, और मैंगो तुम्हारे पास क्या है, फर्स्ट इंडेक्स के ऊपर आ रहा है। अगर मैं चाहूँ यहाँ पे कि मैं खाली फ्रूट ऑफ इंडेक्स रिटर्न कराऊँ, तो मुझे क्या मिलने वाला है, 0 और A मिलने वाला है। इसी तरह अब हम चाहें तो इसके अंदर कुछ ऐडअप भी, इसके अंदर चीज़ें भी कुछ ऐड हम यहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट समझाने वाला हूँ जो कि है स्प्रेड ऑपरेटर का।
स्प्रेड ऑपरेटर क्या करता है, वैल्यूज़ की डिफ़ॉल्ट अपने पास रखता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे कंसोल लॉग करूँ, कंसोल लॉग, और यहाँ पे क्या होगा डॉट 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 क्या होगा, स्प्रेड कर देगा वो ये कि हमने क्या करना है, फ्रूट्स हमने, बल्कि इसको उसमें रखो कंसोल लॉग, और यहाँ पे क्या करेगा डॉट 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 फ्रूट्स। अगर मैं यहाँ पे रिटर्न कराऊँ तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे एक पूरा जो फ्रूट्स वाली जो एक एरे होगी उसका यहाँ पे एक डुप्लीकेट हमें नज़र आएगा, डुप्लीकेट हमें यहाँ पे नज़र आएगा। देखो यहाँ पे देख सकते हो डुप्लीकेट बनते हुए यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। लेकिन अगर मैं इसको बोलूँ कि यहाँ फॉर एग्जांपल मैं एक इसी को इसका लेता हूँ और यहाँ पे एक लगाते हैं, हम इनपुट टैग लगाते हैं, और इनपुट टैग में क्या होने वाला है, यहाँ पे इनपुट टैग में होना ये वाला है कि अगर हम क्या करें ऑन चेंज कर दें, जो भी वैल्यू आएगी वो इवेंट के अंदर आएगी, और हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे ले लेते हैं वैल्यू, ले लेते हैं कॉन्स्ट वैल्यू सेट वैल्यू, और यहाँ पे क्या करते हैं यूज स्टेट, और हम वैल्यू को क्या करेंगे नल रखेंगे अभी के लिए, क्योंकि यहाँ पे एक वैल्यू आने वाली है। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, सेट कर देंगे सेट वैल्यू को, सेट वैल्यू में ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू। तो यहाँ पे तुम्हारे पास क्या नज़र आएगा कि जो भी वैल्यू होगी वो इस वैल्यू के अंदर आ जाएगी। इससे मैं आपको समझाऊँ, यहाँ पे मैं ऊपर जाऊँ और यहाँ पे क्या करूँ, कंसोल लॉग कर दूँ वैल्यू को। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे कंसोल लॉग करता हूँ वैल्यू को और यहाँ पे हेलो लिखूँगा, तो यहाँ पे हम क्या देख सकते हैं, यहाँ पे तुम्हारे पास ये रिटर्न होते हुए मिल रहा होगा, हेलो 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 तुम्हें यहाँ पे रिटर्न होते हुए मिल रहा होगा। हम इस काम को इस तरह भी कर सकते हैं कि यहाँ पे हम एक लगाते हैं बटन। अब बटन लगाने के बाद क्या होगा, बटन क्या है, ऐड दी फ्रूट एरे, सही है जी। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक बटन के अंदर ऑन क्लिक लगाने वाले हैं। ऑन क्लिक क्या करेगा तुम्हारे पास, कंसोल लॉक करे, बल्कि एक काम करेगा तुम्हारे पास, ये क्या करेगा, जो तुम्हारे पास एक सेट फ्रूट को लेगा, सेट फ्रूट्स में, और जो इसकी एरे होगी उसमें स्प्रेड कर देगा। कि इसका मतलब क्या होगा कि यार ये तो तुम रखो, और जो तुम्हारे पास वैल्यू आएगी और तुम उसके अंदर ये वाली वैल्यू को तुम क्या कर देना, ऐड अप कर देना। तो अगर मैं यहाँ पे इसको पी टैग में या H1 टैग में रिटर्न कराऊंगा तो हमें क्या मिलने वाला है, हम यहाँ पे रिटर्न करा देते हैं वैल्यू, और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे क्या रिटर्न कराने वाले हैं, H1 करके हम यहाँ पे कराने वाले हैं फ्रूट्स रिटर्न कराने वाले हैं। तो हमें यहाँ पे देखना क्या मिलेगा। अगर हम इसको वापस से रीलोड करें, ऑरेंज मैंगो तो यहाँ पे तुम्हें मिल ही रहा होगा, क्योंकि एक तो ये ऑरेंज और मैंगो था, हम इसका लिखेंगे हेलो, यहाँ पे लिखेंगे और ऐड दी फ्रूट एरे। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रूट एरे के अंदर भी यहाँ पे नज़र आएगा। मैं इसके अंदर थोड़ा सा जगह बनाऊँ यहाँ पे, अगर हम एक काम करते हैं, इसको भी हम मैप ही लगा के, फ्रूट्स के मैप लगा के रिटर्न कराते हैं, फ्रूट्स डॉट मैप, और यहाँ पे क्या होगा, फ्रूट आएगा जिसके अंदर एक इंडेक्स वैल्यू आ रही होगी, इंडेक्स, और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, रिटर्न कराने वाले हैं। रिटर्न कराएंगे, क्या रिटर्न कराएंगे, एक H1 टैग, चलो H2 रिटर्न करा देते हैं, जिसके अंदर तुम्हारे पास एक फ्रूट आ रहा होगा। तो यहाँ पे देख सकते हो एक ऑरेंज आ रहा है, हेलो आ रहा है, मैंगो आ रहा है, यहाँ पे लिखते हैं बनाना। तो हम यहाँ पे क्या देखेंगे, ऐड करेंगे तो यहाँ पे इस एरर के अंदर ही बनाना रिटर्न हो रहा होगा। तो यही होता है बेसिक कॉन्सेप्ट यूज स्टेट का, कि हम किस तरह रियल टाइम में डाटा को चेंज करा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ यूज स्टेट। और एक मैंने यूज स्टेट का यहाँ पे काउंटर भी बना के दिखा चुका हूँ, और यहाँ पे स्प्रेड ऑपरेटर और मैपिंग का भी हम यहाँ पे देख चुके हैं किस तरह की ये तीनों चीज़ आपस में काम करती हैं साइमल्टेनियसली। तो ज़रूर आपकी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं कि रिएक्ट का कोर्स है या फिर रिएक्ट की इसी तरह शॉर्ट वीडियो आते हैं हुक्स के बारे में, डिफरेंट परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन वगैरह बारे में, या फिर एक मेजर बड़ा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल वेबसाइट हो गई फुल, तो उसके लिए कमेंट डाउन करिएगा वेबसाइट या फिर रिएक्ट, तो मैं इंशाल्लाह ताला ज़रूर बनाने की कोशिश करूँगा।